दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। रेलवे की खबर फिर से आपके लिए लेकर आए हैं कि रेलवे के अंदर फिर क्या होना है। हालांकि फिलहाल तो एक अच्छी खबर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि दो दो ट्रेनों को अब रेलवे ने सिटी के ऊपर से डाइवर्ट कर दिया है। हालांकि भिवानी शहर के लोग इससे जरूर परेशान होंगे, क्योंकि हालांकि एक तरफ के हिस्से के लोग जो कि सेक्टर 13 के राजीव कॉलोनी के विद्यानगर वालों को बेशक से खुशी होगी, लेकिन जो आधा शहर है उसको कहीं ना कहीं खुशी नहीं होगी, क्योंकि दो दो ट्रेनें जो है वो कल से 14 तारीख से 14 तारीख से उनको सिटी स्टेशन से डाइवर्ट कर दिया गया। वो कौन कौन सी ट्रेनें हैं, हरीश गोस्वामी जी बताएंगे। हरीश गोस्वामी जी रेलवे बोर्ड के बीकानेर डिवीजन के DRUCC हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनाब, किस तरह से जो ट्रेनें जो है वो डाइवर्ट की गई हैं, दो दो ट्रेनें, क्या उसका मसला है और किस प्रकार से क्या कहेंगे, लोगों को फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि हम भी असमंजस में है, क्योंकि आधे लोग तो ये चाहते हैं कि ट्रेन जो है वहीं से जाए, जंक्शन से जाए, और आधे लोग कहते हैं कि नहीं, सिटी स्टेशन से जानी चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, आपने पूछा कि फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। रेलवे जो भी काम करती है पब्लिक के हित के लिए करती है, पब्लिक के फ़ायदे के लिए करती है, जिसमें पब्लिक का फ़ायदा हो। अब जो गाड़ियाँ भिवानी से जो भिवानी सिटी के बीच की लाइनिंग है, उसका थोड़ा-सा मेंटेनेंस का काम बाकी रह गया था, उसको पूरा करना है। तो उसके लिए ये ब्लॉक लिया गया है लगभग 15 दिन के लिए। तो मेन तो 2 ही गाड़ियाँ हैं जो प्रभावित होंगी, जो पहले भिवानी जंक्शन से चलती थी, अब वो भिवानी सिटी से बन के चला करेंगी। एक तो सुबह जो हमारी 4:20 पे चलती है भिवानी से चंडीगढ़ कालका एकता एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 14795, उसको डाइवर्ट किया गया है भिवानी सिटी से। और दूसरी गाड़ी भिवानी से तिलक ब्रिज एक्सप्रेस जो सुबह चलती है 4:50 पे, 14737 गाड़ी का संख्या है। तो इन 2 गाड़ियों का ही अभी रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि 14 तारीख से लेके और 31 जुलाई तक ये गाड़ियां भिवानी सिटी से बनकर चलेंगी और भिवानी सिटी पे आके खत्म हो जाएगी। सर, ये सुबह का ही जो सिस्टम है उसको क्यों चेंज किया गया? क्या दिन में ये काम नहीं हो सकता? दिन में तो ट्रैक सर, खाली ये रहता है। ये मेरे भी माइंड में ये क्वेश्चन आया कि सुबह 10 बजे के बाद शाम को 4 बजे तक कोई ट्रेन भिवानी से रोहतक के बीच नहीं है, ना आती है ना जाती है। तो ये कार्य वो उस समय भी कर सकते थे। अब ये रेलवे ने सुबह का ही समय क्यों चुना, जिस वजह से 2 गाड़ियां इनको वहां से भिवानी सिटी से चलानी पड़ी। भिवानी से न सिटी से चलेगी, पब्लिक को परेशानी तो होगी। यही अगर ये ब्लॉक अगर दिन में लिया होता तो दिन में कोई ट्रेन भी नहीं है और पब्लिक को परेशानी ना होती तो वो भी कर सकते थे। सर, इस बारे में आज मैंने स्टेशन मास्टर से फ़ोन भी किया था, पर वो किसी कारणवश फ़ोन मेरा रिसीव नहीं हो पाया। तो वो कारण मैं जानना चाहता था कि किस वजह से ऐसा हुआ। पर आज क्योंकि संडे है तो बीकानेर फ़ोन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि डिवीज़न सारा बंद है, संडे को बंद रहता है। और क्योंकि लेटर आज ही आया है, अगर पहले आया होता तो बीकानेर से पता लगता कि क्या कारण था। तो 14 तारीख से सर ये जो लेटर हाँ है जी, इसको 14 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। तो 14 तारीख से अगर किसी व्यक्ति को चंडीगढ़ या दिल्ली तरफ हाँ, जाना है तो उसको सुबह सवेरे, सुबह सुबह तो सिटी स्टेशन पे भिवानी जाए। सिटी से ही उसको ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, भिवानी जंक्शन पे ना जाए। ये वैसे एक आधे लोगों को तो सर कहीं ना कहीं, जो सेक्टर में रहते हैं लोग, या फिर राजीव कॉलोनी में रहते हैं, या फिर विद्यानगर में रहते हैं, तो उन लोगों तो कहीं ना कहीं फायदा होगा। हाँ, उन लोगों को फ़ायदा होगा ही होगा जी। उनके जो पहले लोग एकता एक्सप्रेस से जो राजीव कॉलोनी वाले या सेक्टर 13 वाले, उनको भिवानी जंक्शन में आना पड़ता था, उनके लिए 15 दिन के लिए ठीक है कि वो नज़दीक है, वहीं से वहीं चलेंगे पहले, क्योंकि इसका स्टॉप पहले था नहीं एकता एक्सप्रेस का। पैसेंजर का तिलक ब्रिज वाली का तो स्टॉप है, हम्म। पर एकता एक्सप्रेस का स्टॉप नहीं था। अब वो चलेगी भिवानी सिटी से तो उनके लिए फ़ायदा है। सर, लेकिन एक चीज़ और देखिए, जो लोग शहर के लोग हैं, जिन लोगों को ऑटो से जो जंक्शन पे जाते थे, अब उन लोगों को ऑटो से ही सिटी स्टेशन पे जाना पड़ेगा। तो ऑटो पे सिटी स्टेशन पे जाने के लिए उनको दो ऑटो कम से कम बदलने पड़ते हैं। काफ़ी समस्याएं उन लोगों को आती हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो है ना वहाँ के लिए नहीं मिलता, साधन नहीं मिलता। तो इसके लिए क्या सरकार को, क्या बसों का इंतज़ाम नहीं करना चाहिए रोडवेज़ को, या सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसा सिस्टम कर दें ताकि लोगों को वहाँ जाने में दिक्कतें जो है ना आए, क्योंकि वहाँ पार्किंग भी अच्छी तरीके से नहीं है। नहीं, पार्किंग तो अब तैयार हो गई है, जी। पार्किंग शुरू हो चुकी है। मैं गया भी था, देख के आया था, पार्किंग स्टार्ट हो चुकी है। जो सरकार की तरफ से जो बसों का प्रावधान आप बता रहे हैं, वो तब हो पाएगा जब भिवानी सिटी पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, जब अच्छी गाड़ी, अभी क्या है कि 2-3 गाड़ियाँ ही हैं, तो उसके लिए अभी कोई बस सेवा अगर लगाते हुए हैं तो उसमें इतना रेवेन्यू नहीं मिल पाएगा सरकार को। जब ट्रेनें अच्छी खासी हो जाएंगी तो फिर कोई ना कोई बस की सुविधा हो जाएगी। बाकी एक नई चीज़ सुनने में आई है मुझे भी कल परसों, कि भिवानी में रैपिडो भी स्टार्ट हो गई है, कि आप बाइक, जैसे आप वो तो सिंगल बहुत सवारी दिन हैं। वो तो बहुत दिन हो गए सर, हाँ, बहुत रैपिडो दिन तो। हो गए, तो वो भी नहीं, जिन लोगों को नहीं भी पता, जैसे मुझे भी नहीं मालूम था, मुझे भी कल ही हम्म। पता लगा कि रैपिडो स्टार्ट हो गई, तो रैपिडो ले सकते हैं। सुबह रैपिडो 4 बजे स्टार्ट हो जाती है, रात को 11 बजे तक रहती है, तो रैपिडो से भी आप भिवानी सिटी तक जा सकते हैं। और बाकी अब तो
जो सिटी के टाइम पे जो ट्रेन का टाइम होता है उस टाइम पे सीधे ऑटो वाले भी चले जाते हैं, उनको पता है कि हम ये सवारी छोड़ने जा रहे हैं तो बदले में सवारी मिलेगी, उतरेगी, तो सीधी भी चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं अच्छा है। सर, एक चीज़ और जाननी थी, जो सुबह एकता एक्सप्रेस जाएगी, जो सिटी से डाइवर्ट कर दी, जो रात को आएगी, क्या उसके बारे में भी कोई आदेश पारित हुआ कि वो सिटी तक ही जाएगी या वो जंक्शन तक जाएगी? देखिए, जो सवारी उतरेंगी वो तो भिवानी सिटी पे ही उतरना पड़ेगा, बाकी उस गाड़ी का रहा जो मेंटेनेंस है, पानी भरने का काम है, उसके लिए वो स्टेशन पे जाएगी, पर जी। सवारियों के लिए तो भिवानी सिटी से ही बैठना पड़ेगा। अच्छा, सिटी से ही जाएगी और सिटी सिटी पर ही पे ही उतार देगी। उतार देगी, खत्म हो वो जाएगी। उसको मतलब पानी के लिए बेशक से वो आगे जाएगी, हाँ, वो एक वो बाद अलग में बात। जाएगी। हाँ, वो उनका रेलवे का काम है, वो उनके कर्मचारी अपना गाड़ी ले जाएंगे वहाँ, क्योंकि मेंटेनेंस अभी वहाँ सिटी में नहीं है, इसलिए वो उसकी साफ सफाई करनी है, पानी भरना है, वो सारा काम भिवानी जंक्शन पे होगा। बिल्कुल, जैसे हरीश गोस्वामी जी बीकानेर मंडल के डीआरयूसीसी हैं, और सर ने जिस प्रकार से बताया कि 2 ट्रेन को जो है 14 तारीख से लेकर के और 31 जुलाई तक जो है वो सिटी से डाइवर्ट किया गया है और सिटी से ही वो चलेगी और सिटी पर ही वो आएगी। एक तो कालका वाली जो ट्रेन है और दूसरी तिलक ब्रिज वाली जो सुबह चलती हैं। दोनों ही गाड़ियाँ सुबह चलती हैं। हालाँकि रेलवे को चाहिए था, क्योंकि दिन में कोई स्लॉट नहीं है, ट्रेन नहीं है। दिन में उस काम को कर लेना चाहिए था, लेकिन अब सुबह सवेरे क्यों किया गया, खैर ये तो अब रेलवे बोर्ड ही जाने। लेकिन आम जनता को, आधे लोगों को तो फ़ायदा होगा, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों को नुकसान भी होगा, दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।